नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूए टॉक्स में। मेरा नाम है उमेश आलूवालिया और आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन शॉपिंग के दो बहुत ही बड़े ब्रांड्स के बारे में, जिनके बारे में आप शायद सभी जानते होंगे, Amazon.in और Flipkart.com। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं Amazon से। Amazon जेफ बेजोस नामक एक अमेरिकन शख्स ने जुलाई 1994 में अमेरिका के सिएटल नामक शहर से शुरू करी थी। तो जब ये शुरू करी थी तो ये सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर की वेबसाइट के तौर पर शुरू करी थी, और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इन्होंने बुक्स के साथ साथ और भी बहुत सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे इनका प्रोग्रेस हुआ और 2014 आते आते ये लोग काफी सफल हो गए और इन्होंने इंडिया में भी एक Amazon.in करके वेबसाइट बनाई, जो कि आज आप देखते हैं। जेफ बेजोस के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में है और ये टॉप पर है इस समय। पिछले 2 साल से ये नंबर 1 की रैंक पे बने हुए हैं और इनके बाद बिल गेट्स आते हैं। वहीं अगर Flipkart.com की बात करें तो दोस्तों, Flipkart.com सचिन बंसल और विनी बंसल नामक 2 लोगों ने शुरू करी थी 2007 में, और उसके बाद इनकी कंपनी में काफी सारे मर्जर्स हुए, काफी सारे अलग अलग कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है इनकी कंपनी में। और 2018 आते आते सचिन बंसल और बिनी बंसल, जो कि 2 अलग अलग लोग हैं, कोई रिलेशन नहीं है आपस में उनका, इन दोनों ने कंपनी छोड़ दी और वॉलमार्ट ने Flipkart.com को खरीद लिया। वॉलमार्ट के पास इस समय Flipkart के 77% शेयर्स हैं। और वॉलमार्ट के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गया दोनों कंपनियों की हिस्ट्री के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ग्रोथ, रेवेन्यू और दोनों में से कौन सी बेहतर कंपनी है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का जो आज का मकसद है वो ये है कि आप कौन सी कंपनी पे, कौन सी वेबसाइट पे, Amazon पे या Flipkart.com पे, दोनों में से किस पे ज्यादा विश्वास करके और किस पे ज्यादा सेटिस्फैक्शन पा सकते हैं, और कौन सी वेबसाइट आपको ज्यादा अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अगर बात करें हम ग्रोथ और रेवेन्यू की, तो दोस्तों Flipkart डेफिनेटली 2007 में आई थी, जो कि ऑलमोस्ट 7 साल पहले Amazon.in से इंडिया में आई है। तो उसकी मार्केट पे बहुत अच्छी पकड़ है, उसके बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं। पर Amazon ने भी 2014 में आने के बाद बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है और इसका अभी भी ग्रोथ रेट कुछ 25% टू 30% एवरी ईयर जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ रेट माना जाता है दोस्तों। तो अगर बात कर लेते हैं हम कस्टमर्स रिव्यूज के बारे में, तो आपको दोनों वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहते हैं कस्टमर रिव्यूज। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपको सिर्फ कस्टमर रिव्यूज से नहीं जाना है, आपको अपने फैमिली और फ्रेंड्स आपके जो यूज करते रहेंगे Amazon या Flipkart, तो उनसे सलाह मशवरा करके, अगर आप कोई बड़ा सामान लेने जा रहे हैं तो आप उनसे पहले मशवरा कीजिए और तमाम लोगों की फिजिकली जो अवेलेबल है आपके आसपास उनकी राय जानिए। और अगर समझिए कि आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपके पास फिजिकली लोग अवेलेबल नहीं है आपको सजेस्ट करने के लिए, तो आप रिव्यूज का सहारा ले सकते हैं। पर दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि आजकल कंपटीशन बहुत है और एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट की काट करने में लगे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर समझिए मेरी Amazon की वेबसाइट है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि Flipkart से कोई लोग ज़्यादा सामान लें, तो मैं वहाँ पे जाके या अपने लोगों को कहूँगा कि आप जाके वहाँ पर रिव्यूज़ लिखिए, अच्छे बुरे जो भी है आप रिव्यूज़ लिखिए, उनका सेल कम कराइए ताकि मेरी सेल ज़्यादा हो सके। उनके बारे में गलत रिव्यूज़ लिखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है, पर ऐसा चांसेस है और इस चीज़ को कोई देखो वेरीफाई तो कर नहीं सकता है, तो आपकी समझ के ऊपर है। तो आप कंप्लीटली उस पर भी डिपेंड होके भी, उस पर भी निर्भर होके सिर्फ सामान सीधे मत लीजिए। आप पहले अपने आसपास या जितना हो सके इंटरनेट पे आप खंगालिए, उसके बारे में अलग अलग जगह पढ़िए, कहाँ पे बेहतर मिलता है और कौन अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। और दूसरा, मैं अगर आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो दोस्तों, मैंने लगभग Flipkart.com और Amazon.in दोनों से सेम ईयर में सामान शुरू किया था लेना, जो कि 2014 में था।
तो स्टार्टिंग में 2014 स्टार्टिंग में मैंने flipkart.com से सब ऑर्डर करना शुरू किया था, और टूवर्ड्स द लेटर पार्ट मैंने amazon.in से शुरू किया था। तो इस लगभग 6 साल के अंदर मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग करी है दोनों ही वेबसाइट से। और मेरा मानना ये है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है वो डेफिनेटली अमेज़ॉन के साथ कहीं ना कहीं बेहतर हुआ है एज़ कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बुरी वेबसाइट है या अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड करती है, वो दोनों अच्छी वेबसाइट्स हैं, दोनों अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, पर एक दूसरे के कंपैरिजन में amazon.in कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट पर भारी पड़ती है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने काफ़ी बार ऐसा सामान ऑर्डर किया है जो amazon ने मुझे गलत भेज दिया था, और या फिर गलत उसका डिस्क्रिप्शन था। तो मैंने जब ये कंप्लेंट amazon में करी, उनके कस्टमर सर्विस से करी, तो उन्होंने ना ही सिर्फ मेरी कंप्लेंट को दर्ज करके मेरे पैसे वापस दिए, बल्कि उन्होंने कहा कि आप जो आपको सामान मिल गया है वो सामान भी आप रख लीजिए, उसे इस्तेमाल कर लीजिए एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमारी तरफ से। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने कभी फ्लिपकार्ट पे नहीं एक्सपीरियंस करी, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी हो सकती है उनकी अमेज़ॉन की अपने बिजनेस को बढ़ाने की। पर जो भी है दोस्तों, कस्टमर का एक्सपीरियंस तो इस वजह से अच्छा ही बन रहा है ना। और बाकी अगर रिटर्न पॉलिसी देखी जाए तो ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, पर अमेज़ॉन के साथ मैं कहूँगा मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपने ओवरऑल 6 साल के एक्सपीरियंस से। तो इन द एंड आपको डिसाइड करना है आपके लिए कौन सी, आपके एक्सपीरियंस में कौन सी वेबसाइट बेहतर रही है। और जहाँ तक ऑनलाइन शॉपिंग का है तो मेरे ख्याल से दोस्तों काफ़ी सारे लोग अभी भी झिझकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने में। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी झिझकिए मत। दोनों वेबसाइट बहुत ही रेप्यूटेड वेबसाइट है, बहुत ही फेमस वेबसाइट्स है इंडिया की। ऐसा नहीं होगा कि आपने पैसे दे दिए एडवांस में तो वो आपका सामान लेके नहीं डिलीवर करेंगी या भाग जाएंगी, ऐसा तो कुछ सवाल ही नहीं हो सकता दोस्तों। इतने साल से लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो आप बेझिझक सामान ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा डाउटफुल है तो आप कैश ऑन डिलीवरी ले लीजिए। कैश ऑन डिलीवरी से अच्छा याद आया कि दोस्तों जब फ्लिपकार्ट आया था तो फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी नहीं शुरू किया था। कैश ऑन डिलीवरी तभी शुरू किया इन्होंने जब amazon.in ने आके एस्टैब्लिश होके कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम चालू किया। उसके बाद फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम चालू किया। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी झिझक है तो आप कैश ऑन डिलीवरी पर सामान मंगा सकते हैं। बाकी समझिए अगर आपने कोई एक मोबाइल लिया तो अगर आपने कहीं बाहर शॉप से भी कोई आप मोबाइल लेते हैं और 5-7 दिन बाद उसमें कुछ खराबी आ जाती है और आप वो मोबाइल शॉप पर लेके वापस लेके जाते हैं और कहते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको वहाँ पे रिप्लेस करके नहीं देगा दोस्तों, वो आपको सर्विस सेंटर का रास्ता दिखाएगा। और ऑनलाइन शॉपिंग में भी ऐसा ही होता है, स्पेशली फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन का तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं इनका दोनों का रेगुलर कस्टमर हूँ। तो आपको वो भी सर्विस सेंटर में भेजेंगे। इनफैक्ट अगर आपका चीज़ 10 दिन के विदिन कुछ खराबी आती है तो वो आपको रिप्लेस भी करके देते हैं। जैसा कि आप पढ़ ही सकते हैं, कोई भी सामान लेते हुए 10 डेज रिप्लेसमेंट वारंटी उनकी होती है। तो 10 दिन के अंदर अगर आप कुछ भी शिकायत अपनी रिपोर्ट करते हैं तो वो आपको उसका नया पीस रिप्लेस करके आपको प्रोडक्ट देते हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों फिजिकल आउटलेट से लेने से अच्छा ये है कि आप ऑनलाइन से सामान लीजिए, ऑनलाइन से शॉपिंग कीजिए, क्योंकि उसमें आपको 10 डेज का रिप्लेसमेंट वारंटी मिलता है जो कि आपको फिजिकल आउटलेट पे नहीं मिलता है। जब मैंने तो किसी फिजिकल आउटलेट पे नहीं देखा दोस्तों जहाँ पे ऐसा कोई ऐसा कोई ऑफर होता हो। बाकी आप देख लीजिए, आप खुद ही समझदार हैं। तो दोस्तों अपने रिव्यूज और सजेशन नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और इनकेस आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई इंक्वायरी है तो वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊं। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू यूए टॉक्स। जय हिंद।